इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड शीट। इसका डिस्कशन करेंगे, जो भी डाउट हो एक एक करके पूछ लो, शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनी लोअर लिमिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स की कोई लोअर लिमिट हो सकती है क्या? डेफिनेटली, चार्ज जितना कम होगा उतना कम फोर्स होगा। और मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है किसी भी चार्ज? ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। तो आप दोनों चार्ज की वैल्यू ई रखो और फोर्स निकालो, दैट इज मिनिमम फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू ई रखोगे तो मिनिमम फोर्स मिलेगा। 2 के बाद 3, इसको देख ले हम। क्वेश्चन नंबर 3, दो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल ए और बी। ठीक है, पार्टिकल ए को हमने स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, ए को स्लाइटली डिस्प्लेस किया बी की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली बी पर फोर्स बढ़ जाएगा, बट क्या वो फोर्स तुरंत बढ़ जाएगा ये पूछा है। जैसे ही आपने ए को हटाया वैसे ही बी पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो चार्ज पास में आ गए। तो क्या तुरंत फोर्स बढ़ जाएगा या कुछ समय के बाद बढ़ेगा? देखो, एक्चुअल में जब भी आप किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हो स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, और वो जो डिस्टरबेंस है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। मतलब आपने इसको डिस्प्लेस किया, ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो डेफिनेटली लाइट की स्पीड भी इनफाइनाइट नहीं है, वो भी फाइनाइट है। तो कुछ समय लगेगा लाइट जो डिस्टरबेंस को यहां तक पहुंचने में। तो कुछ समय के बाद पता चलेगा बी को कि ये चार्ज डिस्प्लेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको एक चार्ज को ए को हम अर्थ पे रख लें और दूसरे को सन पे रख लें और ए को डिस्प्लेस करें, तो बी पर फोर्स बढ़ेगा, बट कितने मिनट के बाद? 8 मिनट के बाद बढ़ेगा, क्योंकि लाइट को सन से अर्थ या अर्थ से सन तक जाने में 8 मिनट लगते लगभग। ठीक है, तो याद रखना, जो चार्ज को डिस्प्लेस करोगे तो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है स्पेस में वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सडनली नहीं होता है। 3 के बाद 4th पूछा है, कैन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू इलेक्ट्रिक फील्ड? सीधी सी बात है, ये हम पढ़ते हैं, ये फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप दो क्वांटिटीज को अगर ऐड कर रहे हो तो दोनों क्वांटिटीज सेम कैरेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर उनमें डिफरेंस है तो उस केस में आप ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, फोर्स को आप मास से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का कैरेक्टर ही डिफरेंट है। फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायमेंशनली डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, आप उनका सम नहीं कर सकते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, 4th के आगे 5, why does a phonograph record attract dust particles just after it is cleaned? फोनोग्राफ रिकॉर्ड, ठीक है, जो पुराना रिकॉर्ड होता था जिसमें उसको प्ले करते थे, उस रिकॉर्ड को जब आप क्लीन करते हो तो उसके बाद भी उस पर डस्ट आ जाती है। तो सीधा सा कारण है कि जब आप उसको क्लीन करते हो बाय रबिंग, तो रब करने के कारण, फ्रिक्शन के कारण उस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो आसपास के डस्ट पार्टिकल्स हैं उनमें भी बहुत से चार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो जाके अट्रैक्ट होंगे और उस पर चिपक जाएंगे। ठीक है, यही कारण होता है। कार को भी जब हम क्लीन करते हैं तब भी उस पर डस्ट चिपक जाता है, तो वहां भी कारण फ्रिक्शन ही है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण चार्ज होना। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
Does the force on a charge due to another charge depend on the charges present nearby? ये एक चार्ज है Q1 और ये Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स क्या दूसरे आसपास प्रेजेंट चार्जेस पर डिपेंड करेगा? इसने इस पर जो फोर्स लगाया ये आसपास के चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स डेफिनेटली आसपास के चार्जेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, in some old text it is mentioned that 4 pi lines of force originate from each unit positive charge. Comment on this statement in the view of the fact that 4 pi is not an integer. देखो हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught, फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस, गॉस लॉ। दूसरा एक और तरह से हमने इंटरप्रेट किया था कि जो फ्लक्स है दैट इज प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, ठीक, समझना। अगर चार्ज यूनिट Q की वैल्यू 1 रख दो तो फ्लक्स हो जाएगा 1 by epsilon naught। अब जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसा यूनिट को वो फॉलो नहीं करता है, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में CGS सिस्टम फॉलो किया जाता था पहले। तो CGS सिस्टम है 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 1, इसलिए 1 by epsilon naught की वैल्यू क्या होगी 4 pi, तो उसकी जगह रख दो 4 pi। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, तो यूनिट चार्ज है तो उससे कितनी लाइंस ओरिजिनेट होना चाहिए 4 pi लाइंस ओरिजिनेट होना चाहिए, ये उसका मीनिंग है। अब दूसरी बात 4 pi इंटीजर नहीं है तो आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर रहे हो तो वो इंटीजर ही होने चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि जो नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं उसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज से एक डेफिनेट अमाउंट में लाइंस ही निकल रही है। लाइंस का पर्पस है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को डिपिक्ट करना, ठीक है। तो लाइंस आप जो भी मानो, फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज से 8 लाइन निकलेगी इस तरह से, ये मैंने मान लिया। तो अगर मैं 2 कूलम चार्ज को दर्शाना चाहूंगा वहां पे, तो वहां से कितनी लाइंस निकलते हुए दिखाऊंगा 16 लाइंस। बस यही इसका मतलब है कि आपको एक स्टैंडर्ड मान लो, उसके प्रोपोर्शन में फिर लाइंस दिखाओगे, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि वो 4 pi इंटीजर है या नहीं। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ लाइंस है दे आर प्रोपोर्शनेट टू फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कट ईच अदर? 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को कट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। एक पॉइंट पर जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां 2 पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल के सरफेस के नॉर्मल होती है, तो यहां 2 नॉर्मल हो जाएंगे, तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। देन इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या वो इलेक्ट्रिक लाइन के अलोंग ही मोशन करेगा? इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्लास में कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, चार्ज पार्टिकल को आपने रखा तो शुरुआत में तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगा बिकॉज ऑफ फोर्स, बट इस डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम आ जाएगा। अब जब फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी तो ये उसके साथ पूरी तरह से नहीं मुड़ेगा बट किसी और एंगल पे मोशन होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है उसके अलोंग चार्ज पार्टिकल का मोशन नहीं होगा। एक ही केस में हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन है, राइट, अदरवाइज लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग मोशन नहीं होगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया इस तरह के। इसके बाद 11 हो गया, 12th देखो इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल छोटा होता है ये हम कहते हैं, बट किसके रेस्पेक्ट में छोटा होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कहीं पॉइंट पे निकालनी है तो उसकी जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायमेंशन छोटा होगा। तो डायपोल इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड आउट। ठीक है, देन 13 हो गया, 13th 14th ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम 14 भी। बस इसके आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो भी डाउट हो पूछते जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, 16th जब दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन बढ़ाई जाती है तो वहां की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कैसा चेंज आएगा। देखो ये दो चार्ज पार्टिकल है, r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट Q1 Q2 बाय r। अब r के बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों का साइन क्या है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, दोनों माइनस माइनस हैं तो दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब देख सकते हैं चार्ज को साइन के साथ रखना है, और अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। आंसर डी होगा इसका। ठीक है, सिक्सटीन के बाद एक एक करके 17 हो गया, सेवनटीन हो चुका है, 18th उसके बाद 19। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, a small circle is drawn with the center at origin। सेंटर, ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया। उस सर्कल में 4 पॉइंट को लोकेट करना है, A0 राइट, 0A माइनस A0 0 माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। So out of the points on the periphery of circle the potential is minimum at। इन 4 पॉइंट में मिनिमम पोटेंशियल कहां पर होगा ये बताना है। देखो सीधा सा लॉजिक है, मैंने पढ़ाया था आपको, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हो तो पोटेंशियल कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जितना दूर जाओगे उतना कम पोटेंशियल हो जाएगा। तो सबसे दूर कौन सा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग? वो है पॉइंट ए। तो यहां पर मिनिमम पोटेंशियल होगा। और मैक्सिमम पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस पर मैक्सिमम पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। अगर बॉडी को चार्ज कर दिया रब करके तो इसका वेट में कोई चेंज आएगा क्या? डेफिनेटली जब चार्जिंग होती है बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर
तो मास कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास बढ़ेगा, बट वो मास में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। बट अगर चेंज की बात की जा रही तो होगा चेंज, ठीक। 21, 22, 23, ठीक है। A point charge q is rotated along a circle in electric field generated by another point charge q. Point charge q है, इसके आसपास एक दूसरा चार्ज घूम रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है। तो पूछा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज। देखो ये चार्ज घूम रहा है इसके आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं तो फील्ड बाहर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल, दैट मींस वर्क डन क्या होगा, 0, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 23, ठीक। सो 23 में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0। 23 के आगे 24 हो गया, 25 हो गया, 26, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो हर एक ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। ए दिया है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन पोटेंशियल मस्ट बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 होना ही चाहिए, गलत बात है। पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इसकी वैल्यू 0 आप कहीं भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो गलत है। देन बी, अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। फिर से वही बात हो गई, पोटेंशियल को आप 0 कहीं भी सेट कर सकते हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव क्वांटिटी। तीसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो पोटेंशियल जो है वो भी 0 नहीं हो सकता है। अगेन वही बात आ गई, पोटेंशियल को 0 आप कहीं भी सेट कर सकते, ठीक है। और डी, अगर पोटेंशियल 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं हो सकता है। फिर से वही बात, पोटेंशियल को आप 0 कहीं भी सेट कर सकते, ठीक है। याद रखना ये बात, पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसका 0 कहीं भी सेट किया जा सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट है, वो तो उस सिस्टम पर डिपेंड करती है, ठीक है। 27, हाँ ये देख लेते हैं। Electric potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt along x axis from x equal to -1 to x equal to +1. -1 से +1 की तरफ बढ़ोगे तो पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए। देखो अगर हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें x डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसी पर कमेंट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो x डायरेक्शन में जा रहे हो, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल v बाय डेल x, रेट ऑफ डिक्रीज। डेल v चेंज कितना हुआ, -40 बाय वोल्ट, डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, सो इट इज +20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। y और z के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। अब अगर y और z की वैल्यू 0 है, y और z कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर वो नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा होगा। दैट मीन्स हमें कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी ग्रेटर देन
20 वोल्ट और मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इससे कम नहीं हो सकता। इसका आंसर बी और सी होगा। ठीक है, उसके आगे बोलो 28, 29, 30, आगे पढ़ेंगे हम डायपोल में उसको। ठीक है, 30, 31, 31, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में आउटवर्ड डायरेक्टेड, बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन। तो पोटेंशियल के बारे में कमेंट करना है, सीधी सी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पोटेंशियल जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट आ जाएगा फील्ड का इंटीग्रेशन करने पर। तो सी होगा आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे फील्ड के अलोंग चलने पर पोटेंशियल कम होने लगेगा, राइट। So potential decreases, not increases along outward direction. ठीक है।